Reducing agent, a substance which reduces other and its self oxidizes. वो सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और ख़ुद ऑक्सीडाइज होगा। अब दूसरे को जो रिड्यूस करेगा तो उसमें क्या करेगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएगा। ख़ुद जब ऑक्सीडाइज होगा तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेगा। अच्छा, दूसरे को रिड्यूस करेगा तो रिमूव्स ऑक्सीजन, उससे ऑक्सीजन रिमूव करेगा और ख़ुद एड्स ऑक्सीजन, ख़ुद जो है वो ऑक्सीजन ऐड करेगा। अगेन जब दूसरे को रिड्यूस करेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ रिडक्शन, तो क्या होगा? गिव्स इलेक्ट्रॉन। और ख़ुद जो है क्या करेगा? लॉस इलेक्ट्रॉन, ख़ुद इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। रिडक्शन फिर होती है इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इंक्रीज़ ऑक्सीडेशन नंबर और अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ करेगा। डिक्रीज़ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के काम हैं और इस वजह से उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहता है, क्योंकि वो ये रिडक्शन के काम करवाता है। और ख़ुद ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि ख़ुद इसमें ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन अप्लाई होंगे। अब कुछ एग्जांपल जो हमें दिए गए हैं बतौर रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसमें H2S और सल्फ़र डाइऑक्साइड ये बतौर रिड्यूसिंग एजेंट हमें दिए गए हैं। तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन सल्फाइड इट्स रिड्यूसिंग एजेंट। इसका एक रिएक्शन जो हमें दिया गया है कि अगर ये किसी हेलोजन लाइक क्लोरीन उससे रिएक्ट कर जाए तो ये उसको रिड्यूस करके हेलोजन एसिड में कन्वर्ट कर देता है और ख़ुद बन जाता है सल्फ़र। बैलेंस कर जाओगे तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा। अब इस इक्वेशन को डाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो H2S सल्फ़र, इसका इधर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अच्छा, जब फिर कोई एलिमेंटल फॉर्म में एलिमेंट हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। अब प्रोडक्ट में आ जाएं तो अब हाइड्रोजन वहीं +1 में है, लेकिन क्लोरीन -1 हो गया है और सल्फ़र जो H2S से अब एलिमेंटल फॉर्म में चला तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। अब इसमें देखोगे, सो व्हाट इज़ हैपनिंग? हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन सल्फ़र -2 से इंक्रीज़ होके 0 हो गया है और क्लोरीन जो है वो 0 से डिक्रीज़ होके -1 हो गया है। तो यहाँ पे ये हुआ कि सल्फ़र H2S में जो सल्फ़र था वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तो उसकी हो गई ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन 0 में था, इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्लोराइड बना,
तो इस तरह से इसकी हो गई रिडक्शन। तो H2S यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। लुक एट दिस इज़ सल्फ़र एंड इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग क्लोरीन। और क्लोरीन ख़ुद इधर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है बिकॉज इट इज़ रिड्यूसिंग सल्फ़र। तो ये H2S बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। इसी तरह ही रिएक्शन आप स्प्लिट कर सकते हो इनटू के H2S अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवा दें तो यू विल गेट 2HBr एंड सल्फ़र। यहीं पर भी वही काम हो रहा है, बस जस्ट आपसे कहा जा सकेगा कि H2S इज़ एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस व्हाट इन दिस रिएक्शन। तो Br2 इज़ रिड्यूसिंग, तो Br2 रिड्यूस हो गया है क्योंकि वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से चेंज होके चला गया है इनटू -1। तो अगेन और सल्फ़र बसाते ख़ुद इधर -2 था और हो गया है 0। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, इसी तरह ही इसका एक और रिएक्शन H2S का, जिसमें वो फेरिक साल्ट को फेरस बनाता है। तो रिड्यूसेस ferric salt to ferrous salt। कैसे? फेरिक साल्ट जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो और फेरस साल्ट जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो। तो आप देख सकते हो कि आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज़ आ रहा है, तो इस डिक्रीज़ की वजह से आयरन हैज़ बीन रिड्यूस्ड, तो इसमें हो रही है रिडक्शन। और ये रिडक्शन कौन करवा रहा है? H2S। तो रिएक्शन में देखिए H2S, इसका रिएक्शन अगर हम कर दें फेरिक क्लोराइड के साथ, जो फेरिक सॉल्ट है, तो ये इसको बना देगा फेरिस क्लोराइड और 2HCl बन जाएगा और सल्फ़र। तो अब इस रिएक्शन की अगर हम डाइसेक्शन करें तो डाइसेक्शन से हमें मिलेगा कि इधर H2S में सल्फ़र -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्लोरीन -1 उसका कुछ नहीं हुआ। इधर फिर आयरन हो गया है +2 और क्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, लेकिन सल्फ़र जो है वो 0 में चला गया है। तो फेरिक +3 से चल के +2 हो गया है, तो मीन्स के इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, इसकी रिडक्शन हो गई है। और अगर आप सल्फ़र को देखोगे तो सल्फ़र -2 से चला गया है 0 में, तो डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज़ आया, जब इंक्रीज़ आया तो इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो H2S खुद ऑक्सीडाइज हुआ और आयरन जो 3 क्लोराइड था उसको आयरन 2 क्लोराइड में चेंज किया। फेरिक और फेरस, इसको यूँ समझें कि जो +3 है इसका नाम ख़त्म होता है काफ पे, और जो +2 है इसका नाम ख़त्म होता है सीन पे। तो अब
जब हम अलिफ बे ते पढ़ते हैं तो उसमें सीन पहले आता है, काफ बाद में आता है। तो मीन्स को जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो फिर रस कहोगे उसको, और जो हायर होगा तो उसको फिर रिक कहोगे। तो फिर रस एंड फिर रिक, इस तरह इनमें फ़र्क कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कहा जाए कि कॉपर +1 है और कॉपर +2 है, तो इसमें अब क्यूपरस कौन सा है, क्यूपरिक कौन सा है? तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 1 है, तो ये हुआ क्यूपरस, दिस इज़ क्यूपरस। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो ये हुआ क्यूपरिक। ठीक, तो इस तरह से आप इनकी पहचान कर सकते हो। अच्छा, अगला जो एग्जांपल दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO2 is reducing agent, is reducing agent। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी रिएक्शन देखते हैं कि ये किस रिएक्शन में किस किस्म का रिडक्शन करवाता है। तो अगर आप इसका रिएक्शन KClO3 से कर दें तो ये इसको KiO3, तो इसको आयोडीन इससे निकलवा देगा। तो क्या है कि अगर हम ले लें सल्फ़र डाइऑक्साइड और प्लस H2O एंड पोटाशियम आयोडाइड, ये साल्ट है पोटाशियम का, और इनका रिएक्शन होने के बाद आपको मिल जाएगा पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये मिल जाएगा, साथ में H2SO4 मिलेगा और I2 आयोडीन एज एलिमेंट मिलेगा। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर से देखते जाएंगे तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर +4 बनता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन -2 है और जब 2 हो जाएं तो -4 हो जाएगा। हाइड्रोजन इधर +1 है, ऑक्सीजन -2 है, इधर भी -2। यहाँ पे पोटाशियम ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है तो +1। अच्छा, अब यहाँ पे आयोडीन का मालूम करना चाहते हैं तो देखें, ऑक्सीजन -2 है, 3 ऑक्सीजन है तो 3 दूनी 6, और 6 से -6 हो जाएगा, -6 से +1 ले जाएं तो -5, और -5 0 के राइट पे चलेगा तो यू विल गेट आयोडीन इन +5। फिर इधर प्रोडक्ट में पोटाशियम अगेन +1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2 और सल्फ़र अब यहाँ पे आपको मिलेगा +6 फॉर्म में, तो ये हो जाएगा सल्फ़र +6 फॉर्म में, सॉरी -8, ऑक्सीजन -8 बन जाएगा। ठीक, 2 4 8। H2SO4 में देखोगे तो हाइड्रोजन +1, सल्फ़र +6 और ऑक्सीजन वही -2, लेकिन आयोडीन हो गया है 0। अब चेंज देखें कि किसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ गया है। तो अगर हम सल्फ़र को देखें, +4 से ये वाला सल्फ़र चला गया है इनटू +6, +4 से +6 में चला गया। आयोडीन को देखोगे तो वो +5 से 0 में चला गया है। तो +4 से +6 में जाना, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है, तो ये हुआ ऑक्सीडाइज्ड, यानी इधर ऑक्सीडेशन हो गई है। और आयोडीन +5 से 0 में चला तो डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, तो ये है रिडक्शन। तो जो खुद ऑक्सीडाइज होगा दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होके उसने आयोडीन को रिड्यूस किया, तो ये अब कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और आयोडीन ने
सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज़ किया तो वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है इसको हम लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये अब रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर हम आयोडीन को देखेंगे आयोडेट सॉल्ट में तो ये होगा आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और एग्जांपल जो दिया है कि वो KMnO4 को रिड्यूस कर सकता है एसिडिक मीडियम में, और उसमें मंगनेट जो है +7 से चला जाएगा +2 में। तो रिएक्शन विद KMnO4, तो इधर हमने लिखा कि 2 पोटाशियम पर मैंगनेट +5 सल्फ़र डाइऑक्साइड +2 H2O, और आगे प्रोडक्ट बन गए हैं पोटाशियम सल्फेट K2SO4 और मैंगनीज सल्फेट MnSO4 और साथ में H2SO4। तो ये अब इसका ओवरऑल रिएक्शन है और इसकी भी उसी तरह से वो करें डाइसेक्शन। तो जब हम इसकी डाइसेक्शन करेंगे तो मैंगनीज़ इधर आपको +7 में मिलेगा। अच्छा, K से मैंने ये फाइंड किया तो इधर आप अपने लिए लिख दें कि KMnO4 होल इज इक्वल टू 0। पोटाशियम ग्रुप फर्स्ट से ताल्लुक़ रखता है तो +1, Mn का हम मालूम कर रहे हैं 4 ऑक्सीजन हैं और एक ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हो जाएगा +1 मैंगनीज़ 4 दूनी 8 -8 इज इक्वल टू 0। +1 भी राइट की तरफ ले चलें, -8 भी राइट की तरफ ले चलें तो मैंगनीज़ इज इक्वल टू +1 इधर आके -1 हो जाएगा, -8 +8 हो जाएगा, तो इससे आपको मिल जाएगा +7। अगेन सल्फ़र डाइऑक्साइड में सल्फ़र जो है वो +4 का है, H2O में वही +1 -1। इधर आओगे तो आपको अब सल्फ़ेट में सल्फ़र मिलेगा +6 का, इधर भी आपको मिलेगा सल्फ़र मैंगनीज़ मिलेगा अब +2 का, और सल्फ़र इधर भी +6 का है, इधर भी +6 का है। तो अब अगर आप देख लोगे व्हाट हैपन, तो वो ये कि इसको मिटा दें, कि मैंगनीज़ +7 से जाके हो गया है +2, तो डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ नोन एज रिडक्शन, तो इसकी हो गई है रिडक्शन। और सल्फ़र +4 से चला गया है इंटू +6, जितनी भी हैं सब में +6 में है, तो +4 से +6 में जाके इसका आ गया है इंक्रीज़, तो ये इसकी हो गई है ऑक्सीडेशन। तो अगेन जिसकी ऑक्सीडेशन होगी दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो इस वजह से वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। दिस इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसकी रिडक्शन होगी वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन रिएक्शन में बाकी कुछ भी नहीं होता, जस्ट इसमें बस आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। सो प्रैक्टिस ऑन दीज, और प्रैक्टिस से ही आप इनको मालूम कर सकोगे कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है।